नमस्कार दोस्तों। केतु जब कुंडली में खराब होता है दोस्तों, जीवन में परेशानियों का आना निश्चित है। केतु आपके जीवन के वंश को रोक देता है, केतु हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, केतु कर्जा देता है, केतु आपको एंग्जाइटी देता है, केतु आपको अपने घर के अंदर ही कैद कर देता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केतु का रहस्य क्या है, छोटे छोटे उपायों से केतु कैसे ठीक होता है, आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं मात्र केतु के ये 5-6 उपायों के द्वारा। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। लाल किताब में एक बड़ा अच्छा नियम है दोस्तों, बलि के बकरे। कहने का भाव, जब कोई भी ग्रह खराब होता है तो वो अपना असर दूसरे ग्रह पे देता है। जब दो इंसान आपस में झगड़ा करते हैं ना दोस्तों, तो वो अपना इल्जाम किसी दूसरे पे लगा देते हैं। तो इसी तरह ग्रहों में भी जब कोई ग्रह आपका खराब होता है तो उसका असर जो है वो तीसरे ग्रह पे जाता है। तो इसी संदर्भ में कुंडली में जब आपके सूर्य खराब होगा, मंगल खराब होगा, जब बृहस्पति खराब होगा, तो उसका असर केतु के ऊपर रहेगा। तो हम उपाय करते हैं मंगल के, पर खराब कर रहा होता है आपको केतु। तो इसीलिए दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली जब हमारे वैदिक ज्योतिष में बनी थी 12 भावों की, तो केतु को जो स्थान मिला था वो मिला था छठा भाव। अब छठा भाव अपने जीवन में कोई इंसान नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मुझे रोग हो, कर्जा हो, परेशानियां हो, झगड़े हो। लेकिन केतु को छठे भाव में स्थान मिलने के कारण ये ऐसे ग्रह कारक बन गया कि जीवन में आपकी परेशानियां, दुश्मन, झगड़े, ये सब आपको केतु देने वाला है। दोस्तों, जब कोई भी सौम्य ग्रह, चंद्रमा हो, शुक्र हो, बुध हो, छठे भाव में बैठते हैं तो इनके फल आपको खराब मिलते हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि छठे घर में बैठते हैं तो आपको खराब फल देते हैं। कारण क्या है? कारण है कि कुंडली में छठा भाव आपके दुश्मन को दर्शाता है, रोग को दर्शाता है, आपके जॉब में हो रही समस्याओं को दर्शाता है। छठा भाव तो कोई एक्टिवेट करना ही नहीं चाहता दोस्तों। तो इसीलिए जब आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही होंगी तो आप चुपचाप केतु के उपाय कर लो, आपके जीवन से 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, मंगल ही खराब हो गए दोस्तों, तो उसका बलि का बकरा केतु है। केतु आपके घर के अंदर ही है दोस्तों। आपका जो बेटा है ना दोस्तों, आपकी जो पुत्र संतान है, वो केतु है। अगर आपके शादी के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जब आपके घर में बेटा नहीं हुआ, मेरे कहने का भाव ये है दोस्तों कि ज्योतिष के अंदर जो वंश की वृद्धि है वो बेटे को बोला गया है। तो बेटा जो है वो केतु है। तो अगर आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं तो केतु आपकी कुंडली में खराब है। आज के इस युग के अंदर जब बच्चा +2 करता है या ग्रेजुएशन करता है तो वो फॉरेन कंट्री की तरफ भागता है कि मेरा वीजा लग जाए, मैं विदेश चला जाऊं। तो भाई, अगर आपके जीवन में केतु खराब होगा तो आप जीवन में कभी भी विदेश नहीं जा पाओगे। तो केतु अच्छा होगा तो आप विदेशों की यात्राएं करोगे। केतु आपको ऐश कराने वाला है। आपके घर के ऊपर लगा हुआ झंडा जो है वो केतु है। मंदिर, धर्म स्थान के ऊपर लगा हुआ वो झंडा, वो भी केतु है। और राजे महाराजाओं के छत पे जो झंडा लगा होता था ना, वो भी केतु को ही कहीं ना कहीं दर्शाता था दोस्तों। उनके विजय का प्रतीक होता था। जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि इकट्ठे हो जाते हैं, किसी भी घर में चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठे हैं, आपका केतु खराब है, आपकी सोच नेगेटिव है। कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठे बैठे होंगे तो आपका केतु उच्च का है, आप जीवन में बहुत ऐश करोगे। चाहे आपकी जेब में 50 रुपए भी ना हो, 100 रुपए भी ना हो, जेब खाली हो, शुक्र शनि युति इकट्ठी है, तब भी आप ऐश कर जाओगे। लोग आपको पार्टियों में बुलाएंगे, शादियों में बुलाएंगे, गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, घूमोगे, फिरोगे, ऐश करोगे दूसरों के पैसे पे। शुक्र शनि ऐश देते हैं दोस्तों। तो समस्याएं क्या है केतु की? केतु आपके घुटनों को, दर्द को दर्शाता है। पथरी, अपेंडिक्स, मूत्र संबंधी परेशानियां, हर्नियां, ये सब केतु की परेशानियां। कानों का दुखना, बैक पेन होना, लेग्स पेन होना, केतु खराब है।
आपके परिवार में आपका जो बच्चा है दोस्तों, जो संतान है आपकी, वो बिगड़ चुकी है, नशे की तरफ चली गई है, झगड़ालू हो चुकी है, पढ़ती नहीं है, आपका कहना नहीं मानती, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में केतु खराब है। और जिन घरों में केतु खराब होता है दोस्तों, तो ऐसे परिवारों के अंदर विच्छेद होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। केतु का काम क्या होता है? केतु कैंची है दोस्तों। केतु का कारक क्या है? कैंची है। कैंची क्या करती है? हर एक चीज को तोड़ देती है और मगर अपने चीज से अलग कर देती है। तो वो रिश्तों को तोड़ने का काम जो है वो केतु है दोस्तों। आपके मन में लगी हुई एक ठेस, आपके मन में लगी हुई एक चीज जो है वो केतु है, वो चुभन केतु है दोस्तों। तो आप एस्टिमेट करिए कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और आपको पता भी नहीं था कि वो निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आके वही दुश्मन आपके सामने खड़ा हो गया आके दोस्तों, तो वो केतु है। पुराने से पुराना रोग केतु है, लंबा चलने वाला रोग केतु है। तो केतु तो आप जितना मर्जी एक्सपेंशन कर लो दोस्तों। और केतु को ठीक करने के लिए मात्र छोटे छोटे उपाय होते हैं दोस्तों। केतु को हमने मदद देनी है बृहस्पति की। जब बृहस्पति की शरण में केतु जाता है ना, तो चेला गुरु की शरण में जाके शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए बृहस्पति का गोल्ड, केतु के कान, जब आप अपने कानों में सोना धारण करते हैं तो इससे 50% प्रॉब्लम्स केतु की ठीक हो जाती हैं। दूसरा, केले आप 3 की संख्या में लें, 4 की संख्या में लें। केले आप लगातार 21 दिन मंदिर में शिवलिंग पे रखना शुरू कर दें, 3 किलो की क्वांटिटी, इससे आपका केतु ठीक होना शुरू हो जाएगा। केतु की पावर को आपने बृहस्पति की चरणों में अर्पण कर दिया। दूसरा घर जो होता है वो बृहस्पति का होता है। तीसरा, अगर घर परिवार के अंदर टेंशन ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, पैसे फंस चुके हैं, मन नहीं कर रहा, काम काज नहीं चल रहा, हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं, तो 2 रंग का कंबल, ब्लैक और व्हाइट, किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। आप बेडशीट ले लें, कंबल ले लें, या 2 रंगी धोती, काली किनारी वाली एक व्हाइट धोती लें। व्हाइट धोती लेके उसकी पट्टी जो है वो काली हो, वो आप मंदिर में जाके किसी जवान ब्राह्मण को दान करें। जवान ब्राह्मण का मतलब होता है कि मंगल और बृहस्पति का मेल। अगर कुंडली में केतु अष्टम भाव में बैठा है तो ये राशि मंगल की है, तो यहां पे आपने काली किनारी वाली जो धोती है दोस्तों, वो किसी जवान ब्राह्मण को देनी है। इससे भी शांति जो है वो केतु की होनी शुरू हो जाती है। केतु का असर जो है वो धर्मी होना शुरू हो जाता है दोस्तों। सबसे अच्छा और सटीक उपाय है कुत्तों की सेवा करना। लगातार 43 दिन मैरी गोल्ड के फीके बिस्कुट जो होते हैं गोल शेप के अंदर, वो आप लगातार 1 पैकेट 43 दिन लगातार कुत्तों को फीड करवाना शुरू कर दें। इससे केतु की बड़ी से बड़ी समस्या से आप निकल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि केतु का पूर्णतः कारक है केतु का कुत्ता दोस्तों। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो केतु के ही कारक बोले गए हैं। आपके जीवन को दिशा मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि सूर्य और केतु का ग्रहण है, चंद्र केतु का ग्रहण है, तो माता के पैरों को पकड़े, उनका आशीर्वाद लें और पिता को दूध पिलाएं। इससे भी केतु अच्छे और नेक फल देना शुरू कर देता है दोस्तों। और अगर आपके चौथे भाव में केतु बैठा है तो यहां पे आप चांदी की चैन धारण करें या फिर सोने की चैन धारण करें, क्योंकि इस भाव के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो ये है केतु के सिर्फ 4-5 उपाय, जिसे आप रूटीन बेसिस पे भी करते हैं तो इससे आपको अच्छे और नेक फल मिलना लाजमी है दोस्तों। तो आज ही केतु के जो उपाय शुरू कर दें और आपके जीवन में आपको चेंजेस जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं केतु के इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, और चैनल पे बने रहिएगा। सपोर्ट और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।